हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल डी यू हब पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 3, जो आपका रहने वाला है योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो ये आपका चल रहा है रिवीजन सीरीज। तो रिवीजन सीरीज में हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 हमने ख़त्म कर दिया है। यूनिट नंबर 2 थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, क्योंकि मैंने उसमें आपको डिटेल में और अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। भगाने का कोई मतलब नहीं है। तो रिवीजन करते समय ध्यान रखें कि आप पेन पेपर लेके बैठे, जो जो कंटेंट आपके स्लाइड्स के थ्रू आपके स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहा है उसको आप इंपॉर्टेंट नोट करें, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन कम्स योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर द लाइफस्टाइल डिजीजेस। इसमें हम आपको योगा आसनास के बारे में करने वाले हैं, परिणाम जो आपका ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका आता है ओबीसीटी। देखो ओबीसीटी क्या होता है। ओबीसीटी देखोगे बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं। तो योगा क्या करता है, हेल्प करता है टू रिड्यूस द एक्सेसिव फैट, इंप्रूव करता है आपका मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेंथ करता है को एंड एड्स अ डाइजेशन। जैसे सबसे पहले आपका आता है ताड़ासन। ताड़ासन क्या होता है, ताड़ासन एक माउंटेन पोस्ट होता है। प्रोसीजर क्या होता है, ताड़ासन करोगे तब अपने फीट पे स्टैंड हो। सबको ताड़ासन करना आता है योगा पे, एक्चुअली मोस्टली फिजिकल एजुकेशन में हमने पढ़ा योगा, अपने प्रैक्टिकल टाइम पे दिया योगा। मैं इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इंप्रूव बेनिफिट क्या करता है ये आपका, इंप्रूव करता है पोस्चर्स, टोज को मसल्स को करता है इंक्रीज करता है हाइट अवेयरनेस, स्ट्रेंथन करता है एंगल्स, एड्स वेट लॉस एंड बूस्टिंग द मेटाबॉलिज्म। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, अवॉइडेंस ऑफ हेडेक, इंसोमेनिया, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, recent injuries to feet legs. Then control the काची चक्रासन, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट रोटेटिंग पोज भी होता है। पोस्चर्स क्या होता है, स्टैंड विद द फीट अपार्ट, रेज अवेयरनेस टू शोल्डर लेवल तक करना होता है। ट्विस्ट द वेस्ट टू द राइट लुकिंग ओवर द राइट शोल्डर्स, लेफ्ट हैंड ऑन अ राइट शोल्डर्स एंड राइट हैंड बिहाइंड एंड रिपीट द अपोजिट साइड। बेनिफिट क्या होता है आपका, रिड्यूस करता है वेस्ट फैट, इंप्रूव करता है डाइजेशन, रिलीज करता है कॉन्स्टिपेशन, टोन्स को एब्डोमेन करने में मदद करता है। कॉन्ट्रडिक्शन हम देखोगे जैसे आपका अवॉइड करता है स्पाइनल इंजरीज, हर्निया एंड रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी एंड द सेवियस बैक को। देन कम्स पवन मुक्तासन। और सबको पता होगा पवन मुक्तासन का दूसरा नाम क्या है, विंड रिलीजिंग पोज। विंड रिलीजिंग पोज प्रोसीजर्स का आता है, लाई ऑन अ बैक, इनहेल करना है, बैंड योर नीज टुवर्ड्स द चेस्ट, फिर आपको करना सबका पवन मुक्तासन करना आता होगा। बेनिफिट क्या होता है, रिमूव करता है गैस, पेट में जो भी गैस बनती है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है। इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, रिड्यूस करता है एब्डोमिनल फैट को, स्ट्रेंथन करता है बैक को। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, अवॉइड इन नेक बैक इंजरी, प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता है मतलब कि उसको हेल्प करता है उस टाइम पे। उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको कॉन्ट्रडिक्शन करना चाहिए। देन क्योंकि उस टाइम आप अपने पेज पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाओगे। देन कम से मत्स्य आसन। मत्स्य आसन क्या होता है आपका, फिश पोज में होता है। प्रोसीजर क्या होता है, लाई ऑन योर बैक, ठीक है, प्लेस योर हैंड अंडर योर हिप, palm down, arc back and lift your chest, place the crown head on a floor, hold the elbow and arm extended। बेनिफिट क्या होते हैं, stretches neck chest, improve the thyroid function, reduce fat, releases the respiratory issue। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, अवॉइड इन अ नेक इंजरी एंड माइग्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर एंड इंसोलिन। कम से हलासन, हलासन को बोलता है प्लग आसन, प्लग पोज ही बोलते हैं, सबने पढ़ गया। पाँच मूल आसन हमने कर लिया। देन कम से अर्धमर्थ आसन। अर्धमर्थ आसन का दूसरा नाम क्या है, हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश पोज। देन कम है धनुरासन। धनुरासन का नाम क्या है, बो पोज। उत उस्त्रासन। उस्त्रासन का मतलब कैमल पोज नाम है उसका। देन कम से सूर्य बंधन प्राणायामा, राइट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग भी बोलते हैं इसको। बेनिफिट कॉन्ट्रडिक्शन आप सब मोस्टली प्रोबेबली सेम होते हैं, तो आप उसको लिख सकते हो। देन कब ये किसके लिए था हमारा, ओबीसीटी के लिए। अब हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ क्या होता है, इसके लिए फोकस करता है, फोकस ऑन अ पोज दैट स्टिमुलेट द पैनक्रियाज, इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड रिड्यूस द स्ट्रेस। जिसे हम नकाटी चक्रासन कर सकते हो, भुजंगासन जिसको आप बोलोगे कोबरा पोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका दूसरा नाम याद रखो। सलभासन, लॉक्टस पोज भी बोलते हैं। देन कम श्योर शुप्र वज्रासन जिसमें हम रेक्लाइंग थंडर बोल्ट पोज बोलते हैं। मंडूकासन, फ्रॉग पोज, गोमुखासन, काउ फेस पोज, योग मुद्रासन, योग सील, कपाल भारती, स्कल स्पाइनिंग ब्रीथ। अस्थमा के लिए बचने के लिए जैसे एम्फाइज चेस्ट ओपनिंग एंड ब्रीदिंग इंप्रूवमेंट एंड लंग्स कैपेसिटी। तो उसके लिए कर कौन कौन से कर सकते हैं आप, कर सकते हैं ताड़ासन कर सकते हो, भुजंगासन, धनुरासन, उत्तरासन, गोमुखासन, मत्स्य आसन भी आप कर सकते हो, ताकि आपका हो ओपन चेस्ट हो सके एंड इंप्रूव हो सके आपका रेस्टिपेशन हो। तो आपको देखो ऊर्ध्वस्थ आसन जो होता है, अपवर्ड सल्यूट पोज भी बोलते हैं इसको। उद्धान मंडूक आसन भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड फ्रॉग पोज।
वक्रासन को आप लोग ट्विस्टेड पोज ही बोलते हो। पोस्चर क्या होता है, सिट ट्विस्ट तो विद द हैंड सपोर्ट एंड बेनिफिट एंड इंप्रूव द लंग्स फंक्शन एंड रिड्यूस द चेस्ट। ठीक है, तो बेस्ट वे ये कपाल भारती, अनुलोम विलोम, ठीक है, इनका आप कर सकते हो। हाइपोटेंशन, जो हाइपोटेंशन है आपका हमेशा हाइपोटेंशन के पेशेंट क्या कर सकते हो, कामिंग पोज, रिलैक्सेशन एंड जेंटल ब्रीथिंग टू द लोअर योर बॉडी ब्लड प्रेशर। जितना कर सकते हो आप कर सकते हो उत्तान पादासन, जिसमें आपका रेज लेग पोज बोलते हैं। अर्ध हलासन, जिसमें हाफ प्लग पोज बोलते हैं। बेनिफिट वही होगा, आपको रिलैक्स करता है, लोअर बीपी, कॉन्संट्रेशन, अवॉइड फुल इन्वर्जन। देन कम्स और सरला मत्स्य आसन, जो आपका सिंपल फिश पोज होता है। ठीक है, पोस्चर्स क्या होता है, lie on your बैक, आर्च जेंटली। बेनिफिट होता है आपका ओपन चेस्ट एंड रिड्यूसेस द इंटेंशन, टेंशन को रिड्यूस करता है। उत्तान मंडूक आसन क्या होता है, अगर शवासन कर सकता है, शवासन कर सकते हो। शवासन में कॉर्पोस, सर्वासन को क्या बोलते हैं, कॉर्पोस बोलते हैं। सबको पता तो सबको होता है कि लेट जाते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोस बोलते हैं। पोस्चर्स क्या होता है, लाई फ्लैट, रिलैक्स कंप्लीटली, बेनिफिट एंड डीप रिलैक्सेशन। देन कम्स नदी शोधाधना प्राणायाम, अल्टरनेट नोस्ट्रल, सीजन प्राणायाम, बैक पेन एंड अर्थमेटिक, ताड़ासन, डिफरेंट डिफरेंट आसन। दीज जो आसन हैं या क्या करते हैं, आपके स्पाइन को रिड्यूस करते हैं, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और से पेन जो होता है उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, दीज आर द इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पर आपको होता है यूनिट नंबर 3 एंड। तो बिना किसी तरीके टेटमेंट रिविजन से अगर अच्छी लग रही है तो याद करिए, इसको रिवाइज करिए, और हाँ कोई भी आपको लगता है टॉपिक में जो ऐड ऑन करना चाहिए पेपर से पहले, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।